तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे। आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जो है तकरीबन बाज़ार से हम ख़रीदें तो किलो जो है वो 25 से 30 रुपए का मिलता है। आप इसको पाउडर फार्म में भी ख़रीद सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली और आज बात होगी चूने के मतलब कि चूने के फ़ायदे क्या हैं, चूने के नुकसानात क्या हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको चूने के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जो है तकरीबन बाज़ार से हम ख़रीदें तो किलो जो है वो 25 से 30 रुपए का मिलता है। पूरी बोरी ख़रीदे तो मेरे ख्याल 800 से या 900 रुपये की होती है, 40-50 किलो की। तो वो होता तो ये पत्थर जैसी शक्ल में, डलियों की शक्ल में होता है। तो देखें तो हम सोचते हैं कि ये तो पत्थर है, तो ये कैसे पिघलेगा, कैसे पाउडर फार्म में आएगा। तो ये जब हम बोरी को लेके आते हैं तो उसको जब खोल के रख दें तो 8-10 दिन के बाद जो वो पत्थर टाइप चूना होता है वो आस्ता आस्ता पाउडर फार्म में आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो तपश होती है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है, जो गैस होती है वो निकल जाती है और ये पाउडर फार्म में आ जाता है 15-20 दिन के बाद खुद ब खुद ही। लेकिन अगर आपको फौरी चाहिए हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा निकाल के किसी लोहे के बर्तन पे तो या ज़मीन पे फ़र्श पे निकाल के इसके ऊपर पानी का छिड़काव करें तो ये जल्दी पाउडर फार्म में आ जाता है। तो बताने का मकसद ये था कि आप इसको पाउडर फार्म में भी ख़रीद सकते हैं किलो की शक्ल में, लेकिन अगर बोरी की शक्ल में ख़रीदेंगे तो वो आपको डलियों की शक्ल में मिलेगा। वो उसको आपको लेके पाउडर फार्म में बनाना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वो पाउडर फार्म में खुद ही बन जाएगा। जनाब, जो चूना है ना ये एंटी बैक्टीरियल होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये होता है कि ये जो जितने भी जरासीम वगैरह होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। अक्सर हम ये दीवारों के साथ चूना लगाते हैं या दीवारों पे छिड़काव करते हैं। अक्सर जानवरों के पाँव के नीचे हम चूने का छिड़काव करते हैं। दीवारों में खुरलियों की ये जो बुनियादें होती हैं, खुरलियों की जो दीवारें होती हैं, वहाँ पे चूने का छिड़काव बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि चीचड़ों के जो नीचे घर बने होते हैं खुरली के तह में या खुरली की दीवारों में, उनको ख़त्म करता है। और उसके बाद जब हम इनको एवोटेक वगैरह लगाते हैं, कोई चीचड़ों की दवाई वगैरह इनको जानवरों को हम लगाते हैं तो जो कुछ चीचड़ जो होते हैं वो मर जाते हैं, कुछ चीचड़ जो होते हैं वो वैसे जिल्द से नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो जब चूना आपने नीचे डाला होगा पाँव के नीचे खुरलियों के वो दीवारों के साथ, तो वहाँ पे जो भी चीचड़ जाएगा वो उस चूने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये बुझा हुआ जो चूना होता है इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो बात हो रही थी कि ये फ़र्श में जो कीड़े वगैरह होते हैं, चीचड़ होते हैं, उनको ख़त्म करता है। पानी में चूना डालते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बताने से पहले ये बताता चलूँ कि पानी में आप डली वाला चूना भी डाल सकते हैं, पाउडर फार्म में भी डाल सकते हैं। क्योंकि जब पानी के अंदर जाएगा तो वो डली वाला खुद ही हल हो जाएगा, पाउडर फार्म वाला भी पानी में जाके हल हो जाएगा, उसकी तह में बैठ जाएगा। तो पानी में डालने का फ़ायदा ये होता है कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो जरासीम वगैरह होते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी जर्म्स होता है, तो ये जरासीम को, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। पानी के अंदर जो काई वगैरह लग जाती है, जो हल्का सब्ज़ छेबल जिसको बोलते हैं या सब्ज़ काई बोलते हैं, या वो और कई नाम होते हैं इसके, वो जब काई सी लगती है तो पानी गंदा हो जाता है, उसमें से बदबू आने लग जाती है और जो जानवर हैं वो बहुत कम पानी पीते हैं। तो अगर आपने चूना डाला होगा तो पानी की जो तह है वहाँ पे वो काई नहीं जमेगी। आपको डेली जो आपकी पानी वाली खुरली है, टैंकी है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 8-10 दिन बाद भी साफ़ करेंगे तो उसके अंदर काई मौजूद नहीं होगी। हाँ, अगर आप वो जो पानी वाली खुरली उसके साइडों पे भी इसकी तह चढ़ा दें, लेप कर दें, या जैसे हम पेंट करते हैं वैसे पेंट की शक्ल में वो चूना कर दें तो साइडों पे भी इसकी काई जमना ख़त्म हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि गर्मियों के मौसम में पानी के अंदर जो काई लगती है वो काई नहीं बनेगी, पानी साफ़ रहेगा। आप 8-10 दिन बाद भी खुरली को साफ़ करेंगे तो आप आसानी से साफ़ कर सकेंगे, उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा, पानी बिल्कुल साफ़ होगा, उसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। तो ये पानी के अंदर डालने का फ़ायदा था। उसके बाद पानी पिलाने के बाद क्या जानवरों को फ़ायदा होता है, वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये जो चूना होता है इसके अंदर कैल्शियम की काफ़ी मकदार शामिल होती है। तो जानवरों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। दूध वाला जानवर है या गोश्त वाला जानवर है, जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम की वजह से बढ़ती हैं, दूध से कैल्शियम मिलता है। लेकिन जो दूध वाले जानवर होते हैं वो कैल्शियम की शक्ल में हमें दूध दे रहे होते हैं, लेकिन उनको भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो चूना जब हम पानी में हल करेंगे हर दूसरे तीसरे दिन, तो वो जो कैल्शियम की काफ़ी जो मकदार है वो पानी के ज़रिए जानवर के जिस्म में चली जाएगी और जो जानवर है, जो दूध वाला जानवर, वो कमज़ोर नहीं होगा, उसकी जो हड्डियाँ वो मजबूत रहेंगी। उसके बाद जब जानवर जो बच्चा देने वाला होता है, अगर उसको चूने वाला पानी पिलाएंगे तो वो जो बच्चा जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो वो जो गाय हो, भैंस हो, तो वो डिलीवरी बड़ी आसानी से हो जाती है। जो वो जेर डालते हैं तो वो जेर बड़ी आसानी से निकल आती है, या जेर जो है वो डाल लेते हैं बड़ी आसानी से। ये जानवर को पानी पिलाने के फ़ायदे हैं।
हाँ, अगर गोश्त वाले जानवरों को आप वो पानी पिला रहे हैं, जैसे ये बछड़े हैं, कटड़े हैं, तो ये अगर चूने वाला पानी पिएंगे तो एक तो इनको ग्रोथ में तेज़ी से इजाफा होगा, दूसरा ये है कि इनका जो मैदे का निज़ाम है वो ठीक रहेगा, मैदा जल्दी ख़राब नहीं होगा। जो खुराक खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, सैलेज खा रहे हैं या वंडा तूड़ी वगैरह खा रहे हैं, उनको जल्दी हज़म होने में मदद मिलेगी। कि चूने में फास्फोरस और मैग्नीशियम की भी थोड़ी सी मकदार शामिल होती है, और वो भी दूध वाले जानवरों को और गोश्त वाले जानवरों को मैग्नीशियम और फास्फोरस भी चाहिए होता है, तो वो भी इसमें मिल जाता है। तो अब आते हैं कि चूने का पानी पिलाने के नुकसानात क्या हैं। तो भाईजान कोई नुकसान नहीं है, बेफिक्र होके, टेंशन फ्री होके आप चूने का पानी पिलाएं, चूने का इस्तेमाल करें, क्योंकि चूना तो आजकल हर जगह पे लग रहा है, हमें पता नहीं चलता। तो पान वाले भी चूना ही लगा के हमें देते हैं, खुद जाके कहते हैं कि चूना लगा दो, ठीक है। तो उसका अगर नुकसान नहीं होता हमारी सेहत पे, तो इंशाल्लाह ताला जानवरों की सेहत पे भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो बस हौसला रखें, अगर चूने का इस्तेमाल करना है तो ज़रूर करें, बिला झिझक होकर करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बहाने ना करें, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो जाते जाते आप लोगों की नज़र एक शेर कि तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तेरी आँख के आंसू मेरी आँख से निकल सकते थे, अरे तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।